एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए 5 न्यू आइडियाज़ लेकर आई हूँ और इन आइडियाज़ में मैं आपके लिए जो हैंड पर्स हैं वो लेके आई हूँ। 5 अलग अलग डिज़ाइन के हैंड पर्स हैं और सारे ही मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताने वाली हूँ और आप इन्हें घर पर बहुत आसानी से स्टिच कर सकते हैं और आप इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। लेकिन आपको बस मार्केट से चेन लानी है और कुछ भी नहीं लाना है। बस चेन लेके आनी है 10-20 रुपए की और आपके 5 हैंड बैग बहुत आसानी से घर पर ही वेस्ट मटेरियल से बन जाएंगे। तो इसमें जैसे कि आपके पास वेस्ट प्लास्टिक बोरी होती है, कपड़ों में से निकलने वाली फॉर्म शीट होती है, पुराने कपड़े होते हैं, इनका यूज़ करके आप बहुत ही प्यारे प्यारे जो हैंड पर्स हैं वो बना सकते हैं। और किस तरीके से बनाना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी लोगों को बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम जो सारे बैग हैं उन्हें स्टिच करेंगे, लेकिन उन्हें स्टिच करने से पहले मैं सारे जो बैग हैं उनका आपको लुक दिखा देती हूँ। लुक वाइज ये कैसे हैं सारे, और सारे ही वेस्ट मटेरियल से हैं। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है और इनमें सबसे इजी आइडिया आपको कौन सा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा आप। और आप मेरे वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। तो चलिए जो फर्स्ट आइडिया है उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आइडिया के लिए इस फैब्रिक में से मुझे 2 पीस कट करने हैं। तो इसमें से मैंने इस तरीके से 2 पीस कट कर लिए हैं। अब इनका क्या मेज़रमेंट है चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ इस तरीके से इसकी चौड़ाई मैंने 9.5 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने यहाँ 10 इंच ली है। और अब सेम इसी तरीके से हमें 2 लाइनिंग के पीस भी लेने हैं जिनका सेम मेज़रमेंट रहेगा। देखिए इस तरीके से 2 पीस मैंने लाइनिंग के लिए हैं और इसकी भी चौड़ाई मैंने यहाँ 9.5 इंच ली है और लंबाई मैंने यहाँ 10 इंच ली है। अब यहाँ जो ये मैंने लाइनिंग के पीस लिए हैं इन पे हमें मार्किंग करनी है। तो मार्किंग करने के लिए दोनों पीसों को अच्छे से सेट करके रखना है और यहाँ साइड में से हमें 1 इंच पर मार्क लगाना है 9.5 इंच वाली साइड में। और यहाँ फिर नीचे की साइड में एकदम क्रॉस में नीचे ले जाकर हमें मिला देना है। और फिर इसी तरीके से इस साइड से भी हमें 1 इंच का निशान लगाना है और यहाँ क्रॉस में इस तरीके से मिला देना है नीचे लंबाई वाली साइड में। इस तरीके से हमने इसे क्रॉस में मिला दिया। अब क्रॉस में मिलाने के बाद इन्हें हम कर लेंगे कट साइडों से। अब यहाँ जो हमने मार्किंग की थी उन्हें हमने कर लिया है कट और सेम मार्किंग हमें जो मेन फैब्रिक है वहाँ करनी है, लेकिन वो किस तरीके से करनी है वो आगे मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है साइडों से। अब जो ये हमने लाइनिंग के पीस कट किए हैं इन्हें हम साइड में रखेंगे। यहाँ मैंने एक फैब्रिक और लिया है जिसका मेज़रमेंट यहाँ 11.5 बाय 6 इंच है इस तरीके से। अब यहाँ मैंने एक 6 इंच की चेन ली है और अब जो चेन का सीधा वाला साइड है इस तरीके से मैंने नीचे की साइड रखा है। फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगानी है और यहाँ फिर पलटते हुए यहाँ हमें दाब सिलाई लगानी है। अब यहाँ इस तरीके से फैब्रिक को इस चैन के ऊपर रखना है, सिलाई लगानी है। अब यहाँ भी हमें इस तरीके से इसमें दाब सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने इसमें दाब सिलाई लगा ली है। अब दाब सिलाई लगाने के बाद में इसे हमें इस तरीके से रखना है और चैन को थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसकाना है और लगभग 1/2 इंच फैब्रिक हमें ऊपर छोड़ते हुए यहाँ दोनों साइडों में सिलाई लगानी है। अब इस तरीके से हम इस पॉकेट को खोलेंगे और ये हमारी देखिए एक पॉकेट बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे हमें यहाँ इसमें स्टिच करना है, यानी कि एक लाइनिंग के पीस में हमें स्टिच करना है। तो एक पीस हमने ले लिया है और इसका 20 सेंटर इस तरीके से हम निकालेंगे और यहाँ मार्क लगा लेंगे। अब 20 सेंटर से लगभग 2.5 इंच नीचे हम इस तरीके से मार्क लगाएंगे और यहाँ हम इस तरीके से इस पॉकेट को अटैच कर देंगे। तो चारों साइड से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमने बीचों बीच में रखा और सिलाई लगा ली। तो हमारी ये एक पॉकेट बनके तैयार है अंदर के लिए। अब ये पीस हमारा तैयार हो गया। अब जो मेन फैब्रिक है इसको हमें लेना है और इसकी जो 9.5 इंच वाली साइड है वो ऊपर की ही साइड रहनी चाहिए। इसमें बीच में फॉर्म शीट रखा मैंने और ऊपर यहाँ जो लाइनिंग वाला पीस है वो रखा और चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो फॉर्म शीट मैंने यहाँ जो कपड़ों में से निकलने वाली फॉर्म शीट होती है उसका यूज़ किया है। तो यहाँ इस तरीके से हमने इसको दूसरे वाले पीस में भी रख लिया फॉर्म शीट को। तो यहाँ 2 पीस थे मेरे पास तो मैंने इस तरीके से जोड़ कर रख लिया है। बीच में हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इसमें चारों तरफ मैंने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद में इसके साइडों में जो भी एक्स्ट्रा ये फैब्रिक और फॉर्म शीट है वो मैंने कट करके निकाल दी है। और इसी तरीके से अब जो दूसरा वाला पीस है सेम उसे हम यहाँ इस तरीके से सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। अब इसमें भी हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ ये देखिए 2 हमने पीस लिए थे फॉर्म शीट के, तो इसमें बीच में हम 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे जिससे कि ये अच्छी तरीके से सेफ हो जाए।
अब यहाँ इसमें भी हमने ये देखिए सिलाई लगा ली बीच में। अब इसके साइडों में जितना भी एक्स्ट्रा ये फैब्रिक और फॉर्म शीट है उसे हमने कट करके निकाल दिया है। अब कट करके निकालने के बाद में ये इसकी जो नीचे वाली साइड है वहाँ हमें 1 इंच पर इस तरीके से नीचे से निशान लगाना है। फिर साइड में से भी हमें यहाँ 1 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से। अब ये दूसरी वाली जो साइड है वहाँ भी हमें इस तरीके से 1 इंच पर निशान लगाना है और फिर दूसरी वाली साइड में ऊपर की साइड में 1 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। और यहाँ हमें एक गोल ढक्कन लेना है जो इस तरीके से बिल्कुल जो हमने निशान लगाए हैं उन्हें टच करके इस तरीके से निकले। तो यहाँ इस तरीके से देखिए हमारी जो गोलाई है एकदम परफेक्ट आएगी। हम दोनों पीसों में लगाएंगे तो दोनों पीसों में एकदम सेम हमारी जो यहाँ गोलाई है वो आएगी इस तरीके से। तो यहाँ मैंने देखिए निशान लगा लिया है। अब हमें यहाँ इसमें सिलाई लगानी है इस तरीके से अंदर की साइड। अब यहाँ अंदर की साइड यहाँ सिलाई लगाने के बाद में जो हमने मार्क लगाया था उसे हम इस तरीके से कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ देखिए दोनों साइडों में हमने इस तरीके से इसे शेप दे दिया है। अब सेम इसी तरीके से दूसरा वाला पीस लेना है, उसमें भी नीचे वाली साइड में हम इसी तरीके से मार्किंग करेंगे। तो याद रखिएगा ये मार्किंग आपको नीचे वाली साइड में करनी है। तो दोनों साइडों में हमने 1 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लिया। इसी तरीके से इस साइड में भी हम 1 इंच पर निशान लगा लेंगे दोनों साइडों में और यहाँ ढक्कन को रखेंगे और यहाँ गोलाई में निशान लगा लेंगे। इस तरीके से जो हमारी शेप है वो एकदम परफेक्ट बैठेगी। तो यहाँ बस ढक्कन को रखना है और यहाँ हमें निशान लगाना है। अब निशान लगाने के बाद जो सिलाई लगाएंगे वो हमने जो ये निशान लगाया है उसके अंदर लगाएंगे, जिससे कि जो फैब्रिक फॉर्म शीट और लाइनिंग है वो हमारी यहाँ अच्छे से अटैच रहेगी। अब सेम उसी तरीके से हमने इस वाले पीस को भी स्टिच कर लिया है और साइडों में जो मार्किंग की थी वो हमने इस तरीके से कट करके निकाल दी है। तो यहाँ देखिए इस पीस में भी हमारा जो शेप है वो एकदम परफेक्ट आया है। तो दोनों पीस हमारे यहाँ इस तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब इन दोनों पीसों को तैयार करने के बाद में हमें यहाँ इन्हें साइड में रखना है और यहाँ मैंने इस तरीके से 2 फैब्रिक के पीस लिए हैं। तो इस तरीके से इनका जो मेज़रमेंट है 17 इंच है और इस तरीके से ये 2.5 इंच है। तो यहाँ हमें 2 इस तरीके से फैब्रिक लेने हैं। ये हमने बेल्ट के लिए लिए हैं। तो दोनों साइडों से हमें फोल्ड करना है, बीच में से फोल्ड करना है और इसमें चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से 2 बेल्ट मैंने तैयार कर ली हैं। अब इन दोनों बेल्टों को यहाँ हमें इस तरीके से एक साथ रखना है और यहाँ हमें 14 इंच लंबी यहाँ इसमें से बेल्ट को निकालना है, यानी कि कट करके इसमें से हम 14 इंच यहाँ कट कर लेंगे बेल्ट को और जो भी एक्स्ट्रा बचेगा उसका भी हमें यूज़ करना है, उसे हम साइड में रख देंगे। ये 2 इस तरीके से पीस बचे हुए हैं। अब यहाँ ये 2 पीस हैं उन्हें हमें इस तरीके से लेना है और बीच में से मार्क करना है और जो बीच में मार्क लगाया है वहाँ से 2 इंच इस साइड में और 2 इंच इस साइड में हमें निशान लगाना है। और सेम इसी तरीके से इस वाले पीस को लेना है, बीच में निशान लगाना है, 2 इंच इस साइड में निशान लगाना है, फिर 2 इंच इस साइड में निशान लगाना है। तो यहाँ हमें दोनों बेल्टों को अटैच करना है। तो आप ऐसे ही बेल्ट को अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसमें थोड़ा सा अलग बेल्ट को लगाना चाहती हूँ। देखिए मैंने यहाँ ये एक हार्डवेयर की दुकान से ये पाइप लिया है। ये लगभग आपको 15-20 रुपये मीटर मिल जाएगा और बहुत आसानी से मिल जाता है। ये आप वहाँ लेने जाएंगे, बहुत ही पतला सा होता है, ट्रांसपेरेंट। तो मैंने इसका यूज़ यहाँ इस पर्स में किया है। बहुत ही अच्छा लुक आया है इसका और बहुत ही ज़्यादा मतलब सस्ता है, आपको बहुत सारा मिल जाएगा। 1 मीटर में आपके लगभग 2-3 पर्स आराम से बन जाएंगे। तो यहाँ मैंने इस तरीके से ये देखिए जो ये पीस हैं वो कट कर लिए हैं। तो ये मैंने यहाँ लगभग 2 इंच छोटे पीस कट किए हैं। तो ये मैंने यहाँ 12 इंच लंबे पीस कट किए हैं और यहाँ अभी इन्हें हम इसमें इंसर्ट करेंगे। तो ये जो बेल्ट हमने बनाई है वो इसमें ऐसे ही तो जाएंगी नहीं। तो यहाँ मैंने एक वायर लिया है और वायर में इसको इस तरीके से अटका लिया फैब्रिक को और वायर को इसमें डाला और दूसरी तरफ से इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो ये बहुत आसानी से जो बेल्ट है इसमें इंसर्ट हो जाएंगी। देखिए इस तरीके से बहुत आसानी से ये इसमें जा रही है। तो यहाँ बस इसी तरीके से दोनों बेल्टों को हम इसमें डाल देंगे और दोनों साइडों से ये देखिए मैंने 1 इंच फैब्रिक है वो छोड़ दिया, इसीलिए हमने ये जो बेल्ट ली हैं यानी कि जो ये पाइप लिया है वो थोड़ा सा कम लिया है, जिससे कि हमें जो सिलाई लगाने में आसानी हो। इस तरीके से दोनों बेल्टों को मैंने यहाँ इसमें इंसर्ट कर दिया है। अब जो ये हमने निशान लगाए थे वहाँ इस तरीके से मैं इसे रखूँगी और यहाँ सिलाई लगा लूँगी। दोनों जो ये फैब्रिक हैं उनमें मैंने इसको अटैच करना है। तो बस इस तरीके से हम इन्हें अटैच कर लेंगे। अब दोनों बेल्टों को हमने यहाँ अटैच कर लिया। अब अटैच करने के बाद में ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है इनका, जो हैंडल है इनका।
और अब यहाँ इस चैन को हम अटैच करेंगे। तो इस चैन का जो मेज़रमेंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ लगभग मैंने ये जो चैन है वो 8 इंच लंबी ली है, जो एक्स्ट्रा होगी बाद में हम कट कर देंगे। और चैन का सीधा वाला साइड मैंने नीचे की साइड रखा है और फैब्रिक का जो सीधा वाला साइड है वो देखिए अंदर की साइड है। तो इस तरीके से बस हमें चैन को रखना है और यहाँ इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई लगाने के बाद में यहाँ इसे हमें इस तरीके से पलटना है और पलटने के बाद में जो हैंडल है उसे ऊपर की साइड रखना है इस तरीके से, और इसमें यहाँ हमें टॉप स्टिच लगानी है। अब यहाँ टॉप स्टिच लगाने के बाद में ये देखिए जो दूसरा वाला पीस है उसे हम लेंगे आमने सामने इस तरीके से देखते हुए हमें रखना है, सेट करते हुए, और जो चैन है उसके ऊपर इस तरीके से पलट देना है। और यहाँ किनारे किनारे पर हमें दोनों को, चैन को और फैब्रिक को यहाँ स्टिच लगाकर तैयार कर लेना है। और फिर इसे पलटते हुए यहाँ हमें इसमें जो टॉप स्टिच है वो लगानी है और हैंडल को हमें ऊपर ही रखना है और यहाँ बस हमें दाब सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ हमने जो दाब सिलाई है वो लगा ली है। अब दाब सिलाई लगाने के बाद में जो साइडों में ये एक्स्ट्रा चैन निकली हुई है इसे हम कट करके निकाल देंगे। लेकिन यहाँ उससे पहले हम जो हमने ये पीस कट किए थे बेल्ट में से, तो उन्हें एक इस साइड में हमें अटैच करना है और एक इस साइड में करना है। तो बंद वाली साइड हमें अंदर की ही साइड रखनी है। इस तरीके से ये देखिए दोनों पीसों को हमने यहाँ अटैच कर लिया स्टिच लगाकर। अब जो चैन है एक्स्ट्रा उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब इसे हमने कट करके निकाल दिया है। अब कट करके निकालने के बाद में ये हैंडल हमारे हो गए और चैन हमारी और लूप हमारी एकदम तैयार है। अब यहाँ नीचे हमें मार्किंग जो लगाई थी हमने इस तरीके से 1 इंच की, तो वहाँ इस तरीके से हमें इंची टेप को रखना है यहाँ से लेके यहाँ तक और नापना है। तो ये मेरा यहाँ 10 इंच बैठ रहा है, तो इस तरीके से आपको नापना है। और नापने के बाद में यहाँ मैंने 10 बाय 3 इंच का इस तरीके से फैब्रिक लिया है, उसे इस तरीके से फोल्ड कर लिया जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। और इसकी जो खुली वाली साइड है, ये देखिए जो खुली वाली साइड है वहाँ से हमें लगभग 1.5 इंच पर इस पे मार्क लगाना है इस तरीके से। और यहाँ जो बंद वाली साइड है वहाँ से इस तरीके से हमें यहाँ क्रॉस में इस तरीके से लाइन खींच देनी है। अब लाइन खींचने के बाद जो हमने लाइन खींची है उसे यहाँ इस तरीके से हमें कट करना है और कट करने के बाद में ये हमारा पीस तैयार हो गया है। अब यहाँ मेन फैब्रिक लेना है, तो मैंने इसी से मिलता हुआ एक फैब्रिक ले लिया है नीचे बॉटम के लिए। तो यहाँ नीचे मेन फैब्रिक, बीच में फॉर्म शीट और ऊपर लाइनिंग रख के मैंने इसे अटैच कर लिया है इस तरीके से। अब इसे जो साइडों में एक्स्ट्रा है उसे हमने कट करके निकाल दिया है। अब कट करके निकालने के बाद में जो नीचे ये हमें मार्क किए थे हमने उनको इस तरीके से मिलाना है और यहाँ बीचों बीच में हमें निशान लगाना है इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरे वाले पीस को हमें इस तरीके से मिलाना है और बीचों बीच में हमें निशान लगाना है। अब निशान लगाने के बाद में जो हमने ये पीस तैयार किया है इसके भी दोनों साइडों में हमें एकदम बीचों बीच में निशान लगाना है इस तरीके से। अब जो ये निशान लगाए हैं हमें उनको इस तरीके से हमें मिलाना है, यानी कि जो सीधी वाली साइड है वो अंदर की साइड है। इस तरीके से हमें दोनों साइडों में सिलाई लगानी है। तो हम बीच में से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। तो एक साइड इस तरीके से हमें पूरे यहाँ तक सिलाई लगानी है, फिर इसे यहाँ से बीच में से ही इस साइड हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ सिलाई लगाकर एक पीस तो हमारा यहाँ अटैच हो चुका है। अब दूसरे पीस को इस तरीके से बीचों बीच में मिलाना है और बीच में से ही सिलाई को शुरू करना है और यहाँ तक पहले सिलाई लगानी है और फिर दूसरी वाली साइड में भी इसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। अब ये दोनों पीस हमारे इसमें नीचे वाले बॉटम में इस तरीके से स्टिच हो चुके हैं। अब साइडों में ये इस तरीके से खुला हुआ है, तो यहाँ दोनों साइडों में हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आप इसे पाइपिंग से फिनिश करना चाहते हैं तो आप इसे पाइपिंग से भी फिनिश कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें जो पाइपिंग है वो नहीं लगाई है, मैंने इसे इसी तरीके से छोड़ रखा है। तो ये देखिए अब पूरी सिलाई हमारी इसमें हो चुकी है। अब इसे हम कर लेते हैं सीधा। और सीधा करने के बाद में ये देखिए जो पर्स है उसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है और इसकी जो हैंडल है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और जो ये बैग है इसका लुक आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब जो सेकंड पर्स है उसके लिए यहाँ मैंने ये वेलवेट का पीस ले लिया है, फैब्रिक है जो, इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसमें से 2 पीस कट किए हैं। तो अब इसका क्या मेज़रमेंट है वो भी मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ मैंने इसकी जो इस तरीके से लंबाई है वो 11 इंच ली है और इसकी चौड़ाई है वो मैंने 9 इंच ली है और इस तरीके से मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं।
अब जो ये दोनों फैब्रिक हैं ना, हमें इस तरीके से मिलाना है और एक के ऊपर एक रखना है और इस तरीके से हमें बीच में से फोल्ड करना है। अब फोल्ड करने के बाद यहाँ मैंने इसे कर लिया है पिनअप, क्योंकि हमें यहाँ मार्किंग करनी है। पिनअप करने से जो हमारा फैब्रिक है वो हिलता नहीं है और मार्किंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ जो ये कॉर्नर है खुला हुआ, वहाँ हमें इस तरीके से 1.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ हमने 1.5 इंच का निशान लगाया और इस तरीके से राउंड शेप दे दिया है और इसे कट कर लिया है। अब कट करने के बाद देखिए ये इस तरीके से शेप हमारे पास आ चुकी है और अब करना है हमें इस तरीके से इसे सीधा। और यहाँ हमें सेम इसी के बराबर से ये जो घर में वेस्ट कैरी बैग होते हैं, शॉपिंग करके लाते हैं हम, वो पड़े होते हैं, उसका यूज़ करना है। कोई हार्ड सा आप जो कैरी बैग है वो ले लीजिए और इसमें नीचे इस तरीके से लगा लीजिए। तो दोनों के लिए मैंने इसी तरीके से कैरी बैग का ही यूज़ किया है और यहाँ रख लिया है। थोड़ा बड़ा ही ले लिया है मैंने, बाद में मैं कट कर दूंगी। और अब लिया है एक लाइनिंग का पीस, जिसे मैंने ऊपर इस तरीके से रख दिया है। ये भी हमें सेम इसी के बराबर का चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ मैंने ये गोटा पट्टी ली है जो समोसे वाली होती है, इसका जो सीधा वाला साइड है वो अंदर की साइड कर दिया है, यानी कि जो तिकोने वाले कॉर्नर होते हैं वो अंदर की साइड कर दिए और इसके ऊपर इस तरीके से हमें रखना है। यानी कि जो फैब्रिक है, फैब्रिक का जो सीधा साइड है वो ऊपर की साइड है, वहाँ हमने स्लेस को रखा, ऊपर से लाइनिंग रखी और इस पर हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। यहाँ इस तरीके से मैंने नीचे जो शॉपिंग बैग है वो लिया, ऊपर मेन फैब्रिक लिया, इसमें जो ये लेस है उसे अंदर की साइड इस तरीके से रखा और जो इसकी जो नुकीली वाली साइड है वो अंदर की साइड कर दी और ऊपर लाइनिंग रख दी। और इस तरीके से रखते हुए हमें यहाँ इन सभी को अटैच करना है, यानी कि हमें यहाँ स्टिचिंग लगानी है। अब इस तरीके से यहाँ हमने स्टिचिंग लगा लिया। स्टिचिंग लगाने के बाद में जो लाइनिंग वाला पीस है उसे इस तरीके से अंदर की साइड पलटेंगे और जो लेस है वो हमारी बाहर आ चुकी है। और अब यहाँ लगा देंगे हम टॉप स्टिच, यानी कि दाब सिलाई। अब ये देखिए हमने यहाँ बहुत ही फिनिशिंग के साथ ऊपर दाब सिलाई लगा ली है। अब दाब सिलाई लगाने के बाद में हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि जो हमारे ये तीनों पीस हैं ये अटैच हो जाएंगे आपस में। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे, यानी कि लाइनिंग का और जो कैरी बैग है, उसे हम इस तरीके से कट करके निकाल देंगे। तो अपने आप देखिए ये इसी की शेप में आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो दूसरा वाला पीस है वो भी मैंने तैयार कर लिया है। तो दोनों पीस मेरे इस तरीके से तैयार हो गए हैं। अब यहाँ देखिए ऊपर हमें यहाँ इस तरीके से मार्क लगाना है 1.5 इंच पर ऊपर से। अब जो ये 1.5 इंच का हमने निशान लगाया है, इसके नीचे हमें 1/2 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से। और ऐसे ही जो दूसरी वाली साइड है यहाँ भी हमें 1/2 इंच का निशान लगाना है। ऐसे ही जो दूसरा वाला पीस है उसमें ऊपर से 1.5 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से और फिर नीचे की साइड में 1/2 इंच का हमें निशान लगाना है। तो ये निशान लगा रहे हैं हम डोरी डालने के लिए। अब यहाँ निशान लगाने के बाद में यहाँ सिलाई में आप जितना मार्जिन लेना चाहते हैं उतना यहाँ मार्क लगा दीजिए इस तरीके से। तो मैं 1/2 इंच लेने वाली हूँ, तो इस तरीके से मैंने 1/2 इंच पर दोनों साइड में निशान लगा दिया है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों पीसों में। अब यहाँ निशान लगाने के बाद में यहाँ हम जो 1/2 इंच का हमने निशान लगाया है, इसको हमें यहाँ कट लगाना है अंदर की साइड में। केवल आप याद रखिए 1/2 इंच का ही यहाँ कट लगाइए, यानी कि जितना आप सिलाई में मार्जिन लेना चाहते हैं तो उतना ही आप यहाँ कट लगा दीजिए। तो दोनों साइडों में मैंने इस तरीके से कट लगा दिया है, इस वाले पीस में भी और जो दूसरा वाला पीस है उस वाले पीस में भी। अब यहाँ दोनों पीसों में देखिए हमने कट लगा लिए हैं। अब इन्हें अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करते हुए इन पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों पे मैंने सिलाई लगा ली है अंदर की साइड करते हुए। अब यहाँ हमें वही लेस लेनी है, ये देखिए जो समोसे वाली लेस है उसे लेना है और यहाँ इस तरीके से किनारे पर रखना है और पूरे राउंड में इस तरीके से हमें इसे अटैच करना है, यानी कि सिलाई लगाते हुए अटैच करना है। तो दोनों पीसों में हमें इसी तरीके से इसे अटैच कर लेना है। तो यहाँ मैंने इसे अटैच कर लिया। नीचे जो सेंटर है वहाँ इस तरीके से निशान लगाना है और यहाँ इसे मैंने थोड़ा सा खुला छोड़ दिया है। तो मैंने ये इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ हम जो ये लेस है इसे लगाने वाले हैं, तो इसका मेज़रमेंट यहाँ मैंने 31 इंच लिया है। तो यहाँ इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए यहाँ एक और लेस मेरे पास पड़ी हुई थी, उसे यहाँ मैंने देखिए जिगजैग करते हुए यहाँ इसमें स्टिच कर दिया है। तो आप जो भी शेप देना चाहते हैं इसमें दे सकते हैं। और इसी की बराबर सेम मैंने जो वेलवेट वाला कपड़ा है वो ले लिया है, यानी कि जो लेस है उसकी चौड़ाई है उससे लगभग 1/2 इंच दोनों साइड में ज़्यादा ले लिया है। और यहाँ अब इसे नीचे की साइड से इस तरीके से अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए जो 1/2 इंच ज़्यादा लिया है
तो देखिए इस तरीके से हमने इस लेस को बीचों बीच में रखा और जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उसे अंदर की साइड इस तरीके से मोड़ा और मोड़ने के बाद में यहाँ हमें रखनी है लेस इसके नीचे। देखिए अभी दिखाते हैं हम, यहाँ इस तरीके से हमने लेस को रख दिया। अब लेस को रखने के बाद में यहाँ इसके ऊपर लगानी है हमें सिलाई, यानी कि इसे करना है हमें अटैच। और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी जो बेल्ट है वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ इस तरीके से बस हमें इसे तैयार करना है। तो इसी तरीके से इस साइड हम इस लेस को लगा लेंगे और इसी तरीके से जो दूसरी वाली साइड है इसकी, वहाँ भी हम इस लेस को लगा लेंगे, जिससे कि जो हमारी बेल्ट है उसमें बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो आपके पास घर में जैसे कि बहुत सारी वेस्ट लेस पड़ी होती है, उनको फेंका मत कीजिए, उनका बहुत ही अच्छा रीयूज़ होता है, उनको आप रीयूज़ कर लिया कीजिए। तो यहाँ इस तरीके से मैं तो रीयूज़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ इस तरीके से हमारी जो बेल्ट है वो तैयार हो गई है। अब यहाँ जो बेल्ट है उसे हमें करना है इनमें अटैच। अब यहाँ देखिए जो हमने ये मिडिल में निशान लगाया था, तो अब जो ये बेल्ट है इसे यहीं मिडिल में हमें लगाना है, अटैच करना है। तो यहाँ भी मैंने मिडिल का निशान लगा लिया, दोनों को इस तरीके से मिला लेंगे। और यहाँ हमने खुला छोड़ा था जो लेस लगाई थी उसमें अंदर की साइड से इस तरीके से फंसाते हुए और इस पूरे में हमें सिलाई लगानी है। ऐसे ही जो दूसरा वाला पीस है उसे भी यहाँ इस तरीके से रखेंगे बीचों बीच में बेल्ट को और इस तरीके से पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में यहाँ हमने लगभग 10.5 बाय 1.5 इंच की ये पट्टियाँ ली हैं और ये पट्टियाँ ली हैं हमने इस तरीके से। देखिए जो हमने यहाँ अंदर की साइड में फोल्ड किया था फैब्रिक, तो इसके बराबर है, इसे हमें तैयार करना है। तो दोनों साइडों से स्टिचिंग इस तरीके से हम लगा लेंगे और सेम इसी की बराबर इसे हम यहाँ देखिए सिल के तैयार कर लेंगे। तो दोनों पट्टियों को इसी तरीके से हमें तैयार करना है। तो ये 2 पट्टियाँ ली हैं हमने और ये देखिए साइडों से मैंने इसे तैयार कर लिया है सेम इसी की बराबर। और अब इसे पलटेंगे और यहाँ हम इस तरीके से इसे अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए यहाँ से हमें ऐसे लगाना है, इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे फैब्रिक को और यहाँ इसके किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा देंगे। अब ऐसे ही दूसरी वाली साइड में जो नीचे वाली साइड है वहाँ हम इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इसके किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। और ये बाहर की साइड से फिनिश है एकदम। देखिए जो मेन फैब्रिक है वहाँ भी फिनिश है और जो पट्टी हमने ये लगाई है उसे पहले ही फिनिश कर लिया है। तो यहाँ हम डोरी डालने के लिए इसे तैयार कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से जो दूसरा वाला पीस है उसे भी हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों पीसों में मैंने इस तरीके से ये पट्टी तैयार कर ली है और यहाँ से हम जो इसमें डोरी है वो इंसर्ट करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, जो ये दोनों पीस हैं उन्हें इस तरीके से सीधे के ऊपर सीधा रखना है, यानी कि सीधी साइड दोनों अंदर की साइड है और यहाँ सिलाई लगानी है, फिर यहाँ से यहाँ तक लगानी है, फिर यहाँ से यहाँ तक लगानी है। तो पूरे पीस में हमने सिलाई लगा ली है और अब इसे कर लेंगे हम सीधा। अब सीधा करने के बाद में यहाँ मैंने डोरी ली है। अब डोरी का नाप आपको इस तरीके से लेना है, डबल करना है डोरी को और यहाँ इस तरीके से रखना है और यहाँ से लगभग 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो इस तरीके से 2 डोरियाँ ले ली हैं मैंने और यहाँ अब हम इसमें डालेंगे पिन और पिन की हेल्प से हम इसमें जो यहाँ देखिए हमने जगह छोड़ी है यहाँ से इंसर्ट करेंगे और यहाँ से दूसरी वाली साइड में निकालेंगे और फिर दूसरी साइड निकालते हुए घुमाते हुए हम इसको उसी साइड में ले जाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ ये डोरी है वो हमने यहाँ इस तरीके से इसमें इंसर्ट कर दी है। देखिए यहाँ से डाली थी और फिर दूसरी वाली साइड से हमने घुमाते हुए निकाल लिया है। अब यहाँ इसमें लगा देंगे हम नॉट पिन को निकालते हुए। अब यहाँ जो दूसरी वाली डोरी है उसे लेंगे हम, तो उसे भी हम दूसरी वाली साइड से इंसर्ट करेंगे। तो देखिए ये जो खुली हुई दूसरी वाली साइड है वहाँ से हम इस डोरी को इसमें इंसर्ट करेंगे और फिर घुमाते हुए इसे इसी साइड में हम ले आएंगे और फिर इस साइड में लाते हुए इसमें हम नॉट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स आप मेरे वीडियोस कहाँ से देखते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए डोरी हमारी निकल के आ चुकी है। अब यहाँ इसमें भी हम नॉट लगा देंगे और नॉट लगाने के बाद में आप इसमें जो भी लटकन वगैरह लगाना चाहते हैं वो इसमें लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से घर पर ही लटकन तैयार कर ली थी और इस वीडियो का आप शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। मैंने इस लटकन को बनाना सिखाया है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं इस तरीके से और बैग हमारा बनकर एकदम तैयार है। अब इसमें आप बहुत सारा ढेर सारा सामान भी रख सकते हैं, केवल ये देखने में ही सुंदर नहीं है यूज़फुल भी है, इसमें ढेर सारा आप सामान रख सकते हैं। तो देखिए जो लेडीज़ वगैरह होती हैं उन्हें सबसे ज़्यादा मेकअप का ही शौक़ होता है, तो अपने बैग में वो मेकअप का हर समय सामान रखती हैं। तो अभी शादियों का सीज़न है तो इस तरीके के बैग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और ये बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आप इन्हें ऑनलाइन लेने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं और मार्केट से भी लेंगे तो वहाँ से भी आपको लगभग
400-500 रुपये का ये बैग मिलने वाला है। तो इस तरीके से देखिए आप इसमें ये छोटा सा जो पाउच है उसे भी रख सकते हैं, उसमें अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह रख सकते हैं, मनी रख सकते हैं और हैंकी और मोबाइल। देखिए इसमें इतना सारा सामान आ चुका है। और फिर जो ये डोरी है इससे आप इस खींच दीजिए और यहाँ इस तरीके से यहाँ नॉट लगाइए। और नॉट लगाने के बाद में ये जो डोरी है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है और ये लटकनों के साथ में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है बैग। और इस तरीके से आप इस बैग को घर पर ही तैयार कर सकते हैं। थर्ड पर्स बनाने के लिए अब यहाँ आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। तो यहाँ इसमें से मैंने ये एक फैब्रिक ले लिया है और इसे हम कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद में इसका जो मेज़रमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। इस तरीके से मैंने इसे 10 इंच लिया है और इस तरीके से मैंने इसे 12 इंच लिया है, यानी कि 10 बाय 12 इंच का ये पीस है। अब यहाँ जितनी भी आपके पास वेस्ट लेस पड़ी हुई हैं छोटी बड़ी, उनका आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले आप इन्हें यहाँ रख कर देख लीजिए किस तरीके से हमें सेट करना है और कौन सी लेस कैसे अच्छी लग रही है। तो इस तरीके से पहले मैंने इन्हें इस तरीके से रख के देख लिया और रखने के बाद फिर हम इन्हें अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए किनारे से आप सिलाई लगा लीजिए और एक के ऊपर एक रखते हुए हमें इन्हें इस तरीके से अटैच करना है, यानी कि जो इसके किनोर है वहाँ दूसरी वाली जो लेस है उसे उसके ऊपर रखते हुए इस पे हमें सिलाई लगानी है। अब ज़रूरी नहीं है मैंने इसे इस तरीके से क्रॉस में रखा है तो आप क्रॉस में ही रखें, आप सीधी सीधी भी इन्हें अटैच कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से हमें सिंपल इन्हें एक दूसरे के साथ अटैच करना है फैब्रिक में। तो यहाँ आप किसी भी फैब्रिक का नीचे यूज़ कर सकते हैं, शॉपिंग बैग का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी लेस हमने यहाँ अटैच कर ली हैं, स्टिच कर ली हैं। अब साइडों में जो एक्स्ट्रा लेस वगैरह निकल रही हैं जो रफ है इसे हम कट करके निकाल देंगे, जिससे कि ये पूरा पीस हमारे पास फिनिशिंग के साथ निकल के आ जाए। तो यहाँ देखिए जो एक्स्ट्रा निकले हुए थे पीस वो मैंने कट करके निकाल दिए हैं। अब यहाँ हमने जो ये 10 इंच का साइड है तो 10 इंच की ही जो जिप है वो ली है, उसका सीधा वाला साइड नीचे की साइड करते हुए उस पर हमने सिलाई लगा लिया इस तरीके से। अब यहाँ टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। अब टॉप स्टिच लगाने के बाद में इसका जो दूसरा वाला पीस है उसे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ चेन के साथ में इसे अटैच कर लेंगे, यहाँ सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे हम अलग कर लेंगे चेन को और यहाँ भी हम इसे अंदर की साइड करते हुए इसमें टॉप स्टिच लगा लेंगे, यानी कि दाब सिलाई। और फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट मिले कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए इस तरीके से दोनों ये हमने चेन है वो अटैच कर ली हैं, यानी कि दोनों साइड में। अब इस तरीके से हमें इसका बीच सेंटर का निशान निकालना है। तो इस तरीके से मैंने चौक से बीच सेंटर का निशान निकाल लिया है। अब इसे रख देंगे साइड में। अब यहाँ हमें एक फैब्रिक और चाहिए, आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं और इसका मेज़रमेंट है यहाँ 10 बाय 10.5 इंच। तो जो चौड़ाई है इसकी वो 10 इंच है और जो इसकी लंबाई हमने ली थी 12 इंच, तो उसमें से हमने 1.5 इंच कम करके यहाँ ले लिया है। और यहाँ दोनों साइड में इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है फिनिशिंग वाली। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ एक और पीस हमें लेना है, वो भी हमें सेम इसी ही साइज़ का लेना है। उसका मेज़रमेंट भी हमने यहाँ 10 इंच इस तरीके से लिया है और 10.5 इंच इस तरीके से लिया है। और अब यहाँ हमें लेनी है 10 इंच की जिप। तो उसका सीधा वाला साइड इस तरीके से नीचे की साइड है और यहाँ लगानी है सिलाई। अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ लगानी है दाब सिलाई, यानी कि टॉप स्टिच। अब टॉप स्टिच लगाने के बाद में फैब्रिक को इस तरीके से चेन के ऊपर रखना है, यहाँ लगानी है सिलाई। अब यहाँ इस तरीके से हम चेन को कर लेंगे अलग और अलग करने के बाद में इसमें लगानी है हमें यहाँ दाब सिलाई, यानी कि टॉप स्टिच। तो इस तरीके से यहाँ इसमें हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब टॉप स्टिच लगाने के बाद में यहाँ जो ये पीस हमने तैयार किया था मेन, उसके ऊपर यहाँ इस तरीके से निशान लगाया था सेंटर का। तो इस तरीके से जिसमें चैन नहीं लग रही है वो वाला फैब्रिक लेना है जो तैयार किया है हमने दोनों साइडों से फिनिश करके, उसका भी सेंटर निकाल लिया और इस तरीके से यहाँ हमने फिक्स कर दिया बीचों बीच में। अब जो चैन वाला हिस्सा है, यानी कि चैन वाला जो पीस है वो हमें लेना है और उससे भी हमें इस तरीके से सेंटर का निशान निकालना है और बीचों बीच में रखना है। और याद रखिए चैन की जो सीधी साइड है वो नीचे की साइड है। अब यहाँ हमें लगानी है सिलाई बीचों बीच में। तो यहाँ चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं। अब सिलाई हमने लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद में इसमें डालेंगे हम रनर। तो रनर मैं यहाँ 2 रनर लेने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ जो इसमें बेल्ट है वो अटैच करनी है। तो उसके लिए यहाँ मैंने 30.5 इंच की 2 इस तरीके से लेस ली हैं और उन्हें इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पे हम चारों तरफ सिलाई करते हुए इसे फिनिश कर लेंगे। तो ये देखिए 2 बेल्ट मैंने तैयार कर ली हैं। अब तैयार करने के बाद में इस तरीके से जो ये चैन लगी हुई है वहाँ इस तरीके से बीच सेंटर का निशान निकालेंगे और यहाँ जो निशान निकाला है वहाँ से 2-2 इंच दोनों साइड में निशान लगा लेंगे, दोनों जो चैन लगी हैं उन साइड में।
और यहाँ निशान जो लगाए हैं वहाँ जो बेल्ट हैं वो हमें अटैच करनी है। तो इस तरीके से दोनों साइडों से बेल्टों को फोल्ड करते हुए यहाँ सिलाई लगानी है। ऐसे ही जो दूसरी वाली बेल्ट है उसे भी इस तरीके से दोनों साइड से फोल्ड करेंगे और जो निशान लगाए हैं उनके ऊपर रखते हुए यहाँ इन्हें अटैच कर लेंगे। अब इसे अटैच करने के बाद जो रनर है वो इसमें हम इंसर्ट करेंगे। तो जो रनर है वो हम यहाँ से इस तरीके से इसमें इंसर्ट करेंगे और जो दूसरी वाली साइड है वहाँ से हम रनर को निकाल देंगे बाहर की साइड में, जिससे कि जो हमारी चेन है वो लॉक हो जाए। अब दोबारा से हम रनर है उसे डाल लेंगे। अगर रनर डालना आपको नहीं आता है तो मैंने अपने चैनल पर इसका वीडियो बना रखा है, तो आप देख सकते हैं। अब जो ये दूसरा वाला रनर है उसे हम इस तरीके से ऊपर की साइड डालेंगे ऊपर वाले फैब्रिक में, और यहाँ फिर इस तरीके से दोबारा से निकालते हुए दोबारा बीच में करते हुए इस रनर को हम यहाँ बीचों बीच में कर देंगे, जिससे कि जो चैन है हमारी लॉक हो गई। अब यहाँ से इस फैब्रिक को हमें पलटना है। तो जो हमने इसमें अंदर पीस अटैच किए हैं उन्हें एक साइड में करना है और इस तरीके से हम इस फैब्रिक को पलट लेंगे और जो ये जितनी भी ये हमने पॉकेट लगाई हैं उन्हें एक साइड में करते हुए, यहाँ देखिए इस तरीके से एक साइड में करते हुए, और अब यहाँ इन्हें हमें अटैच करना है। तो यहाँ इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद में दोनों साइडों में इसमें लगानी है हमें स्टिचिंग। अब दोनों साइडों में स्टिचिंग लगाने के बाद में यहाँ हम लेंगे 2 पाइपिंग के लिए पीस और इस तरीके से हम रखेंगे और दोनों साइडों से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद में जो पाइपिंग है उसे बाहर की साइड इस तरीके से निकालेंगे और यहाँ डबल फोल्ड करते हुए इसमें यहाँ टॉप स्टिच लगा देंगे। इसी तरीके से जो दूसरी वाली साइड है वहाँ भी हमें पाइपिंग को अटैच करना है और दोनों साइडों से इस पीस को हमें फिनिशिंग करना है। और यहाँ इस तरीके से जो हमारा वॉलेट है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इस तरीके के फैब्रिक और लेस वगैरह हमारे घर में वेस्ट पड़ी होती हैं। अब यहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे और वेस्ट पड़ी होती हैं तो इनका यूज़ हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ इसमें आपके मोबाइल है और पैसे हैं बहुत सारे और कुछ भी आप रख सकते हैं इसमें, आपका जो मन करे। और इस तरीके से ये हमारा देखिए बहुत ही प्यारा सा ट्रेडिशनल एकदम पाउच बनकर तैयार है। और कैसा लगा वीडियो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। 4th पर्स बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ देखिए प्लास्टिक बोरी ली है। अगर आप प्लास्टिक बोरी का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप रबर शीट ले सकते हैं, फोम शीट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए जो ये प्लास्टिक बोरी है इसकी जो खुली वाली साइड से वहाँ से मैं जो पीस है वो कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं इसे चारों साइड से इस पीस को कट कर लूँगी। तो जो हम इस प्लास्टिक बोरी का यूज़ कर रहे हैं तो ये प्लास्टिक बोरी बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं और इससे एकदम अपनी शेप में जो भी चीज़ हम बनाते हैं ना वो बहुत ही अच्छे से बन जाती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ ये पीस कट कर लिया। इसकी जो इस तरीके से चौड़ाई है वो 18 इंच है और इसकी लंबाई 23 इंच है। तो इस तरीके से ये मैंने एक प्लास्टिक बोरी का पीस ले लिया है और इसके ऊपर मैंने देखिए मेन फैब्रिक रख लिया है और देखिए बीच में ये प्लास्टिक बोरी भी हमने कट किया था और इसके नीचे मैंने लाइनिंग का पीस रख लिया है। तो ये ऊपर का लाइनिंग का पीस और नीचे जो मैंने ऊपर जो मेन फैब्रिक है और नीचे लाइनिंग है तो वो मैंने सेम जो प्लास्टिक बोरी है उसी के बराबर लिया। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे और बीच बीच में सिलाई लगा लेंगे। तो इसके चारों तरफ मैंने सिलाई लगा ली और बीच बीच में मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे लंबाई वाली साइड से मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और यहाँ मैंने जो क्लॉथ पिन थी मेरे पास उससे मैंने इस तरीके से इसे अटैच कर दिया जिससे कि ये हिले नहीं और मेरी जो मार्किंग है वो अच्छे से हो जाए। अब जो ये बंद वाली साइड है वहाँ से मैंने 3 इंच पर नीचे से निशान लगाया और 3 इंच पर इधर साइड से निशान लगाया और ये बॉक्स बना लिया। इसी तरीके से जो दूसरी वाली साइड है वहाँ भी 3 इंच पर नीचे से निशान लगाएंगे और 3 इंच साइड से लगाएंगे और यहाँ मार्क कर लेंगे। तो ये बॉक्स बन गए हैं। अब इन्हें मैं इस तरीके से कट कर दूंगी। अब कट करने के बाद में यहाँ ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से ये पीस कट जाएगा और ऊपर जो ये बंद वाली साइड है वहाँ से 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए इस तरीके से 2 इंच पर निशान लगाया और यहाँ इस तरीके से क्रॉस में यहाँ ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो ये लाइन हमने दोनों साइड में ड्रॉ की हैं इन्हें हम कर देंगे कट। अब यहाँ इन्हें मैंने कर दिया कट। तो फ्रेंड्स आप फोम शीट का यूज़ करना चाहेंगे और रबर शीट का यूज़ करना चाहेंगे या फिर प्लास्टिक बोरी का तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ से काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ इस तरीके से ये जो पीस है उसका शेप आ चुका है। अब यहाँ मैंने 2 पट्टियाँ लिए
जो कि है 3 इंच इसकी मैंने इस तरीके से चौड़ाई ली है और 20 इंच इसकी इस तरीके से लंबाई ली है। तो ये मैंने 2 स्ट्रिप ली हैं और यहाँ इसमें बीच में मैं प्लास्टिक बोरी इंसर्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ 1 इंच इसकी चौड़ाई है और 20 इंच ही मैं इसकी जो लंबाई है वो लूँगी। तो इस तरीके से बीच में इसको मैं रख लूँगी और दोनों साइड से फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। बीच में फोल्ड करने के बाद दोनों साइडों से इसे स्टिच कर लूँगी। तो दोनों पट्टियाँ हम इसी तरीके से जो ये हैं तैयार कर लूँगी। तो ये हमारी बेल्ट बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हमें बेल्ट को तैयार करना है। अब बेल्ट को तैयार करने के बाद में यहाँ बीच सेंटर में हमें निशान लगाना है इस तरीके से। इसी तरीके से जो दूसरा वाला साइड है वहाँ हमें बीच सेंटर में निशान लगाना है। अब यहाँ बीच सेंटर में निशान लगाने के बाद में जो सेंटर वाला निशान लगाया है वहाँ से इस साइड 3 इंच निशान लगाना है और 3 इंच ही इस साइड निशान लगाना है। और जो अभी हमने बेल्ट तैयार किए हैं ना वो है उन्हें हम यहाँ अटैच करेंगे। तो इस साइड भी हमने 3 इंच पर दोनों साइड में निशान लगा लिया है। तो ये जो बेल्ट है उन्हें लेंगे, उसे इस तरीके से रखेंगे इस साइड में जहाँ 3 इंच का निशान लगाया और इस साइड में भी जो 3 इंच का निशान लगाया है वहाँ रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी वाली जो बेल्ट है उसे भी रखेंगे और यहाँ स्टिच करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बेल्ट लगा के मैंने इन्हें तैयार कर लिया है। अब यहाँ मैंने 2 स्ट्रिप ली हैं और चेन ली है। तो जो स्ट्रिप है उसकी जो लेंथ है तो वो इसके बराबर लेनी है हमें और इसकी विड्थ है वो 2 इंच लेनी है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने 14.5 बाय 2 इंच की स्ट्रिप ली है और 14.5 इंच की यहाँ मैंने चेन ली है। तो अब जो चेन है उसे इसमें हमें अटैच करना है। तो इसे हम इस तरीके से उल्टा करेंगे पीस को और जो चेन है उसका सीधा वाला साइड ऐसे ही रख देंगे। तो सीधा वाला साइड ऊपर की साइड है और जो नीचे वाला पीस है उसे उल्टा कर दिया है। अब जो ये हमने फैब्रिक का पीस लिया है उसका सीधा वाला साइड इस तरीके से रखेंगे नीचे की साइड में और यहाँ लगा लेंगे सिलाई। तो देखिए इस तरीके से यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में इस तरीके से इसे आगे की साइड फोल्ड करेंगे फैब्रिक को और यहाँ ऊपर दाब सिलाई लगाएंगे और फिर अंदर यहाँ फैब्रिक को फोल्ड करते हुए यहाँ किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली है और ये अंदर की साइड से भी एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार है और बाहर की साइड से भी। अब इस फैब्रिक को इस तरीके से पलटेंगे और चैन को दूसरी वाली साइड में इस तरीके से रखेंगे। फिर जो फैब्रिक है उसे सीधा वाला साइड नीचे की साइड रखते हुए यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से फैब्रिक को हम करेंगे और यहाँ देखिए मैं इस चैन को निकाल दूंगी। फिर हम इसमें बाद में रनर डालेंगे तो ये बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से खोलने के बाद में इस फैब्रिक को आगे की साइड करते हुए इसे भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइड में हमारा इस तरीके से ये तैयार हो चुका है। अब इसे तैयार करने के बाद में यहाँ मैंने एक फैब्रिक लिया है और एक चैन ली है। अब इसका मेजरमेंट है यहाँ 7 बाय 10 इंच। तो इस तरीके से ये फैब्रिक मैंने ले लिया है और 7 इंच की मैंने यहाँ चैन लिया। चैन को सीधा वाला साइड नीचे की साइड है सिलाई लगा लेंगे। फिर इधर पलटते हुए दाब सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से टॉप स्टिच और फिर फैब्रिक को ऊपर इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, यहाँ सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई लगाने के बाद में ये देखिए यहाँ इसको इस तरीके से करते हुए यहाँ मैं टॉप स्टिच लगा लूँगी। तो मैं इसकी चैन निकाल नहीं रही हूँ क्योंकि फिर बाद में हमें रनर दोबारा डालना पड़ेगा। तो यहाँ इस तरीके से मैंने इसे यहाँ ऐसे कर लिया। अब जो चैन है उसे इस तरीके से आगे की साइड कर लेंगे और इसके दोनों साइड में हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब चैन को खोलेंगे और इसे कर लेंगे सीधा। अब सीधा करने के बाद में ये देखिए इस तरीके से पाउच बन चुका है। अब यहाँ जो ये बड़ा वाला पीस हमने तैयार किया है उसे लेंगे और उसके उल्टी वाली साइड पे हम यहाँ इस तरीके से निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर नीचे की साइड में और यहाँ बीचों बीच में जो हमने अभी पाउच बनाया है उसे रखेंगे और उसकी जो ये तीनों साइड हैं यहाँ हम लगा लेंगे सिलाई, जैसे कि 2 पॉकेट हमारी तैयार हो जाएंगी, एक इस तरीके से एक चैन वाली। तो देखिए ये मैंने पॉकेट लगा के तैयार कर दी है। तो ये हमारी 2 देखिए पॉकेट बन के तैयार हो चुकी हैं। अब यहाँ इसमें हम रनर इंसर्ट करेंगे। तो रनर आप 2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैं 1 ले रही हूँ। तो एक साइड से मैं इस रनर को इस तरीके से इसमें इंसर्ट कर दूंगी। तो यहाँ रनर को डालने के बाद में जो दूसरी वाली साइड है वहाँ से हम रनर को इस तरीके से निकाल देंगे जिससे कि चेन हमारी लॉक हो जाएगी। फिर दोबारा से हम रनर है उसे इसमें इंसर्ट कर देंगे और फिर रनर को बीच में कर देंगे इस तरीके से। तो ये रनर हमारा डल चुका है। अब इस पीस को करेंगे हम उल्टा। तो इस तरीके से मैंने इस पीस को कर लिया उल्टा। अब उल्टा करने के बाद
बाद में इसे हम इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद में पाइपिंग के लिए लगभग 2 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पट्टी ले ली है और उसे इस तरीके से नीचे वाली साइड में रखेंगे और इस तरीके से फैब्रिक को दोनों साइडों में अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे और फिर बाहर की साइड पलटते हुए इसमें जो टॉप स्टिच है वो लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये दोनों साइड हमने देखिए पाइपिंग से इसे फिनिश कर लिया है। सिलाई भी लग चुकी है और पाइपिंग भी हमारी अटैच हो गई। अब इस तरीके से नीचे वाली साइड को हमें इस तरीके से पकड़ना है जो हमने बॉक्स बनाए थे और वहाँ भी इसे पाइपिंग से हमें फिनिश कर देना है। तो सिलाई लगाते हुए इसमें हम पाइपिंग से फिनिश कर देंगे। तो दोनों साइड में हमें यही काम करना है। तो इस तरीके से ये देखिए पाइपिंग लगाकर हमने इसे तैयार कर लिया है दोनों साइडों से। और अब चलिए इस पीस को कर लेते हैं हम सीधा, और सीधा करने के बाद में देखिए हमारा जो ये बैग है उसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ मैंने जितने भी बैग हैं सारे वेस्ट मटेरियल से बनाए हैं, केवल हम चैन लेकर आए हैं और फिर भी ये कितने सुंदर बने हुए हैं। तो ये आइडिया कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो अब जो 5th आइडिया है उसके लिए यहाँ मेन फैब्रिक और ये है नीचे प्लास्टिक बोरी और उसके नीचे है लाइनिंग। तो इस तरीके से ये मैंने पीस निकाल लिया है। अब इसका क्या मेजरमेंट है वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ इस पीस की जो लंबाई है वो 26 इंच है और चौड़ाई है वो 16 इंच है। तो इस तरीके से मैंने ये पीस लिया है और इसके चारों तरफ हमें सिलाइयाँ लगानी है और बीच बीच में सिलाइयाँ लगानी है, यानी कि ये पीस हमें करना है क्विल्ट। तो इसे मैंने कर लिया है क्विल्ट करने के बाद ये देखिए जो साइडों में ये प्लास्टिक बोरी और लाइनिंग के पीस निकले हुए हैं इन्हें हम कट करके निकाल देंगे। तो ये पीस मैंने कट करके निकाल दिया है और ये पीस हमारा फिनिश हो चुका है। अब यहाँ इसे इस तरीके से हमें करना है डबल फोल्ड लंबाई वाली साइड से और नीचे हमें यहाँ लगाना है मार्क। तो मार्क लगाना है हमें 2/2 इंच, यानी 2 इंच नीचे से लेना है और 2 इंच लेना है साइड से। तो यहाँ हमें 2/2 इंच के बॉक्स बनाने हैं। तो इस साइड में भी बनाना है और इसी तरीके से हमें इस साइड में भी 2/2 इंच के बॉक्स बनाने हैं, यानी कि 2 इंच नीचे की साइड से और 2 इंच साइड से लेना है और यहाँ इसे कट कर देना है। तो ये देखिए ये मैंने कट कर दिया और कट करने के बाद में इसे हम इस तरीके से खोलेंगे और खोलने के बाद में यहाँ हम 2 बेल्ट हैं वो तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने प्लास्टिक बोरी का भी पीस लिया है और यहाँ 2 स्ट्रिप ली है मैंने मेन फैब्रिक की और इस तरीके से हम इसे रखेंगे और यहाँ बीच में रखेंगे प्लास्टिक बोरी, दोनों साइडों से डबल फोल्ड करेंगे और बीच में से फोल्ड करते हुए इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये 2 बेल्ट हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो 17/1 इंच की ये बेल्ट की लंबाई है और 2 बेल्ट हमें इस तरीके से चाहिए। अब इन बेल्टों को हम करेंगे अटैच। तो अटैच करने के लिए यहाँ साइड से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इस साइड से भी हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में 4 इंच पर इस तरीके से और 4 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब निशान लगाने के बाद में बेल्ट को लेंगे और यहाँ इस तरीके से रखेंगे, सिलाई लगाएंगे और दूसरी वाली साइड में रखेंगे बेल्ट को और यहाँ सिलाई लगाएंगे। अब इसी तरीके से दूसरी वाली बेल्ट को लेना है और यहाँ जहाँ हमने निशान लगाए हैं वहाँ बेल्ट को रखना है और स्टिच करना है। तो दोनों बेल्ट मैंने स्टिच कर ली हैं। अब यहाँ मैंने 2 स्ट्रिप और ली हैं और इनका मेज़रमेंट है 17/2.5 इंच। तो इस तरीके से 2 हमें स्ट्रिप लेनी है और इन्हें इस तरीके से हमें यहाँ रखना है। तो एक स्ट्रिप लेंगे, उसे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ लगाएंगे सिलाई और ऐसे ही जो दूसरी वाली स्ट्रिप है उसे भी इस तरीके से लेंगे और यहाँ लगा देंगे सिलाई। तो ये देखिए दोनों साइडों में मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में ये जो फैब्रिक है इसे हम अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में यहाँ हम लगा देंगे टॉप स्टिच। तो दोनों साइडों में हमें सेम इसी तरीके से फैब्रिक को अंदर करना है और यहाँ टॉप स्टिच लगानी है। तो देखिए यहाँ हमने एकदम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में बैक को इस तरीके से उल्टी साइड में करेंगे और जो ये फैब्रिक है इसे अंदर की साइड में इस तरीके से फोल्ड कर देंगे दोनों साइड में और यहाँ किनारे किनारे पर हम लगा देंगे सिलाई। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद में बैक को इस तरीके से करेंगे उल्टा और उल्टा करने के बाद में ये जो इसकी साइड्स हैं वहाँ हम यहाँ इस तरीके से पाइपिंग लेंगे और पाइपिंग को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ हम इस पर सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगाने के बाद में इसे पलटेंगे और यहाँ फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरीके से हम दोनों साइड में इसे फिनिश कर लेंगे और फिनिश करने के बाद में ये हमारा साइडों से फिनिश हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों साइडों से मैंने फिनिश कर लिया है। अब जो ये हमने यहाँ 2/2 इंच के बॉक्स बनाए थे इन्हें इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ भी हम पाइपिंग के साथ इसे फिनिश कर देंगे। तो इस तरीके से हम पाइपिंग को डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे और दूसरी वाली साइड में इस तरीके से पलटते हुए यहाँ हम इसमें फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे और पाइपिंग आप लगभग 2-2.5 इंच चौड़ी ले सकते हैं। तो ये देखिए इस साइड से भी मैंने इसे फिनिश कर दिया है। तो ये इस तरीके से अंदर से एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार हो चुका है। अब इस बैग को हम करेंगे सीधा और सीधा करने के बाद में अब इसके जो यहाँ ये देखिए कॉर्नर हैं
ये जो कॉर्नर निकले हुए हैं इन्हें इस तरीके से हम पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद में यहाँ हम लगा देंगे सिलाई। तो ये देखिए ये दोनों साइडों में हम लगा देंगे सिलाई। इसी तरीके से जो दूसरी वाली साइड में कॉर्नर निकले हुए हैं उन्हें भी इसी तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ भी हम लगा देंगे सिलाई। तो चारों साइडों में हमें इसी तरीके से पकड़ते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए चारों साइडों में हमने सिलाई लगा ली है और इस तरीके से ये बैग का जो शेप है हमारा कितना अच्छा बना है। और अब हमें यहाँ लेना है एक वेलक्रो। तो लगभग 1.5 इंच हमने लंबा ये वेलक्रो लिया है और इसका एक पीस हम एक साइड में यहाँ स्टिच कर देंगे और दूसरा वाला पीस है वो जो दूसरी वाली साइड में हम स्टिच कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एक बैग बनकर तैयार हो जाता है। ज़रूरी नहीं है आप कुर्ती में से ही बनाएं, आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। आपके पास कोई भी फैब्रिक है जीन्स का, शर्ट का और बहुत प्लाजो वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप किसी में से भी इस बैग को बना सकते हैं। तो पुरानी चीज़ों से बनाया है, इसमें मेरा 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स मुझे प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और हाँ, आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर न्यू आइडियाज़ देती रहती हूँ। और इससे पहले जो मैंने वीडियो शेयर किया है वो एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं।